दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्रैक्टिस सेट 5 जो कि हम लोग कर रहे हैं मॉडल पेपर विवेक सर एग्जामपुर के। ठीक है, तो 4 आपके हो चुके हैं हिंदी और जीएस के, जो मैंने पूरे करा दिए हैं और उसमें आप लोगों ने कमेंट भी किए थे। ठीक है, तो चलिए 5 है जिसमें हम करने वाले हैं 5 की हिंदी, फिर करेंगे जीएस। ठीक है, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन होते हैं और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिए आपके कितने क्वेश्चन होते हैं। इनको करने से आपको ऐसा लगेगा जबकि जैसे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हिंदी के 37 क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आ गया है निर्देश 39 से 42। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यानी पैराग्राफ है। ठीक है, चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं पहले। वर्तमान समय में व्यस्त होना सम्मान का प्रतीक माना जाता है। अगर आप खाली बैठे हैं तो आप खुद ही परेशान होंगे कि आप खाली क्यों बैठे हैं। ठीक है, खाली दिमाग शैतान का घर, ये कहावत भी है कि खाली दिमाग शैतान का घर, एक पुरानी कहावत है। ठीक है, इसलिए व्यस्त रहना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर हम व्यस्त नहीं हैं तो लोग हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं। ज़िंदगी में क्या करना है, हम सोचें और विचार करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ते रहें। आजकल लोग दूसरों को देखकर दूसरों को ईमानदारी देखकर कोई काम करते हैं, लेकिन यह हमेशा के लिए उचित नहीं है। अगर हम खाली बैठे हैं तो कुछ ना कुछ गलत भी कर सकते हैं। आजकल जो ज़्यादा झगड़ालू व्यक्ति होता है, समाज उसको इज्जत के साथ अपने पास रहने देता है। वहीं जो व्यस्त रहते हैं उनको ना लड़ने का वक्त है ना झगड़ने का, तो लोग ऐसे व्यक्तियों से दूर रहते हैं। अगर लोग हमसे दूर रहते हैं तब हमारे पास मौका है हम अपने आप को इंसान बनाने के साथ साथ महान बनाने का भी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकते हैं। पढ़ाई मन लगाकर की जा सकती है, चिंतन मनन किया जा सकता है। हम अपने बारे में यह सोचकर कि आप समाज में किस स्तर पर हैं, अपने स्तर को सुधार सकते हैं और सुख सुविधाओं की वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि हम खुद में व्यस्त हैं, इसलिए हम खुद का विकास अन्य की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं। जैसे इतिहास में महात्मा बुद्ध हो या महावीर स्वामी या फिर स्वामी विवेकानंद, प्रत्येक महान पुरुष शुरू में ध्यान करने या तपस्या करने आदि कार्य में व्यस्त रहा है, तभी उसने इस समाज में इतनी उपलब्धि और महानता हासिल की है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, असल में हम व्यस्त रहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए असफलता नामुमकिन शब्द का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए व्यस्त रहने का प्रयास करना चाहिए और इस पर चिंतन और मनन करना चाहिए। ये देखिए, ये आपको एक ये भी तो कह रहा है, अगर आप एग्जाम में पढ़ाई करेंगे तो आप सफलता भी पा लेंगे। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो क्या हमें सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए 39 क्वेश्चन देखते हैं इसी पे आधारित। उपयुक्त गद्यांश के उचित शीर्षक का चयन कीजिए। क्या होगा बताइए, इसका शीर्षक क्या देना चाहेंगे आप, इसका बताइए। तो क्या होगा, अगर हमने ये पैराग्राफ पढ़ा तो इसमें एक ही चीज़ के बारे में जिक्र हुआ है, किसके बारे में? व्यस्तता। तो किसकी व्यस्तता? व्यस्तता जरूरी है, यानी कि खाली बैठने से लाभ नहीं, खाली दिमाग नहीं, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं। सबसे क्या है? व्यस्तता। मतलब अगर आप बिजी रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ काम ही करेंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। खाली दिमाग शैतान का घर, इस कहावत का अर्थ क्या होता है? अच्छा बताइए, इस कहावत का अर्थ क्या है? दिमाग का मुंह ना खाली बैठे रहना, खाली बैठे रहने से तरह तरह की खुराफात सूझती है, घर में शैतानियाँ करना। बताइए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, इसका क्या होगा? खाली बैठे रहने से तरह तरह की खुराफात सूझती है, यानी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप बिजी रहेंगे तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कर पाएंगे, लेकिन खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, तो अभी आपके लिए बिजी रहना क्या है? जरूरी। आप पढ़ाई करिए, उसमें बिजी रहिए, वही आपके लिए सफलता दिलाएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। लोग किस तरह के लोगों से दूर रहते हैं? बताइए, किस तरह के लोगों से दूर रहते हैं? झगड़ालू व्यक्तियों से, व्यस्त व्यक्तियों से, ईमानदार व्यक्ति से या अशिक्षित लोगों से? बताइए तो लोग किस तरह के लोगों से दूर रहते हैं? जाहिर सी बात है, झगड़ालू व्यक्तियों से। किससे दूर रहते हैं? झगड़ालू व्यक्तियों से। ऑप्शन ए ठीक हो गया। आप लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा भी है, ठीक है, उसके अनुसार। ठीक है, चलिए आगे।
गद्यांश के अनुसार व्यस्त व्यक्ति क्या कर सकता है। देखिए गद्यांश के अनुसार बताना है कि व्यस्त व्यक्ति क्या कर सकता है, जो बिजी रहेगा वो व्यक्ति क्या कर सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकता है, पढ़ाई पर मन लगा सकता है, चिंतन मनन कर सकता है, उपयुक्त सभी। तो जाहिर सी बात है, आपने पैराग्राफ पढ़ा तो ये सब काम, ये तीनों काम एक व्यस्त व्यक्ति, देखिए अगर आप बिजी रहेंगे तो पढ़ाई भी कर सकते हैं, अपने शरीर पर ध्यान रख सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं बिजी में, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ऑप्शन क्या है इसका, डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है झगड़ालू में प्रत्यय बताइए तो क्या होगा बताइए। तो जाहिर सी बताए, इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, झगड़ा प्लस आलू, यही तो लिखेंगे। झगड़ा प्लस आलू यानी आलू प्रत्यय हो गया, ऑप्शन ए ठीक हो गया। झगड़ा प्लस आलू यानी आलू प्रत्यय हो गया। प्रत्यय क्या होता है, जो वाक्य के पीछे लगा होता है, ठीक है, वही आपका प्रत्यय हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, कौन सी संज्ञा पूछिए, समूहवाचक संज्ञा। तो बताइए क्वेश्चन है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, कौन सी समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। राम, हिमालय, अनाज और सेना, बताइए कौन सी होगी। तो आपको पढ़ने से ही पता चल रहा होगा। देखिए राम, ये कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक। हिमालय व्यक्तिवाचक, अनाज ये अलग, ठीक है। सेना कैसी है, समूहवाचक। देखिए सेना समूह में चलती है तो क्या हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। सेना किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, कहते नहीं सेना जा रही है, तो वो क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी ठीक हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्न से कौन सा है, ठीक है। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, बताइए। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ठीक है। उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हुआ। उसने कहा कि निर्दोष घोषित किया जाए, उसने कहा कि मैं अपने आप को निर्दोष घोषित कर रहा हूँ। देखिए इसको क्या करना है, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, यही ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए। सरल वाक्य में इस तरह से ही बनाते हैं कि है ना, इस तरह के वर्ड जोड़ के आपका सरल वाक्य बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अंतस्त्य नहीं है। तो देखिए अंतस्त्य कौन कौन से होते हैं, आपको पता है, या, रा, ला और वा, ये कैसे होते हो, अंतस्त्य, चार होते हैं ये अंतस्त्य। तो देखिए या भी है, रा भी है और इधर वा भी है। तो कौन सा नहीं है, हाँ नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा इसका, बी ऑप्शन। हाँ क्या है, अंतस्त्य नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसके, बाकी यार अलावा ये कैसे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या कहलाता है। देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ये आपको सबको पता होगा, क्या कहलाता है बताइए। तो क्या कहलाता है, देखिए ये कहलाता है आपका महाप्राण। क्या कहला जाता है, महाप्राण व्यंजन। क्या कहलाता है, महाप्राण, ठीक है, ठीक है। दूसरा और चौथा, देखिए दूसरा और चौथा क्या कहलाता है, महाप्राण। और पहला, तीसरा और पांचवा ये कहलाता है अल्पप्राण व्यंजन। तो याद रखेंगे अल्पप्राण कौन सा होता है, पहला, तीसरा और पांचवा। और महाप्राण कौन सा होता है, दूसरा और चौथा। ऑप्शन ए इसका ठीक हो गया, ऑप्शन ए इसका ठीक हो गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बच्चे इसका आंसर बहुत बार गलत कर देते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो छा का क्रम है वो किसके बाद आता है बताइए, बताइए किसके बाद आता है। तो ये किसके बाद आता है, का के बाद आता है। किसके बाद, का के बाद, क्योंकि ये कैसा है, ये संयुक्त व्यंजन है। कैसा है, संयुक्त व्यंजन। कैसा भी व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, इसलिए ये किसके साथ बनता है, का से बनता है। तो का के बाद छा का क्रम आता है, ठीक है। तो याद रखेंगे का के बाद। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है, जो वह, कुछ ना कुछ, कुछ भी, सब कुछ। बताइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ये पूछा है, ठीक है। तो क्या है बताइए। देखिए कुछ ना कुछ ये भी अनिश्चय, कुछ भी ये भी अनिश्चयवाचक है, और सब कुछ ये भी अनिश्चयवाचक है। जो वह, ये अनिश्चयवाचक नहीं है, ठीक है, ये अनिश्चयवाचक नहीं है, कैसे सार्वनामिक है, ठीक है। तो ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ए ठीक हो गया 49 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में बातचीत का कौन सा प्रकार है। देखिए उसके द्वारा
जब भी द्वारा वगैरह के ये शब्द लगे होते हैं तो मैंने बताया आपको क्या होगा इसमें, जाहिर सी बात है इसमें कौन सा वाच्य होगा, कर्म वाच्य। ठीक है, कौन सा वाक्य होगा, कर्म वाच्य, ऑप्शन सी ठीक है। कृत वाच्य में डायरेक्ट होता है, मैंने ये किया है ना, भाव वाच्य आपको पता है मुझसे करा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, इस तरह से। चलिए आगे पढ़ते हैं। बालक का बहुवचन होगा, बालकजन, बालकें, बालकों, बालकगण, बताइए क्या होगा, क्या होगा, बालक का बहुवचन बालकों, ऑप्शन सी ठीक है। बालक का क्या हो जाएगा, बालकों। ठीक है, क्या हो जाएगा, बालकों। नेक्स्ट चलिए, गहने अलमारी में हैं, अलमारी में पद में कारक है, मतलब गहने अलमारी में है, अलमारी में कौन सा कारक है, करण कारक, ठीक है, अधिकरण और संबंध कारक, अपादान कारक, बताइए तो क्या है इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण। देखिए मैं और पर, ठीक है, ये किस में आते हैं, अधिकरण में आते हैं, तो ये गहने अलमारी में है यानी कि अधिकरण कारक हो गया, ऑप्शन बी ठीक हो गया इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य के रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस एक मुखर वक्ता थे। ठीक है, विलोम बताना है, मूक, मधुर, प्रखर, वाचाल, बताइए क्या होगा इसका, क्या होगा, क्या होगा, मूक, क्या हो जाएगा, मूक, ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न किस विकल्प के सभी शब्द मोती के पर्याय, मोती के पर्याय बताने हैं। ठीक है, मोती के पर्याय, ठीक है, तो मोती के पर्याय कौन से होते हैं बताइए, मोती के पर्याय होते हैं आपके गौहर, ठीक है, मुक्ता और आपका सुक्तेज, तो ये मोती के पर्याय हैं, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, ये कितनी बार पूछा गया है, रौद्र रस का स्थायी भाव, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है, ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, आपका क्रोध होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, निमित्त और नमित दोनों में अंतर बताइए, दोनों का शब्द भेद बताना है। ठीक है, बताइए तो देखिए, निमित्त का मतलब होता है हेतु, निमित्त का मतलब क्या होता है, हेतु, और नमित्त का मतलब झुका हुआ, झुका हुआ, तो इसमें कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी, कौन सा, हेतु और झुका हुआ, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धार्मिक में प्रत्यय है, बताइए धार्मिक में प्रत्यय है, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है आपका, इक, कौन सा प्रत्यय, इक प्रत्यय। ठीक है, देखिए प्रत्यय के दो क्वेश्चन पूछ लिए इसी में, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय, इक प्रत्यय, ऑप्शन बी ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो देखिए नीरस, नीरस, निर्धन, नीरव और नीरज, तो देखिए इन तीनों में तो हुआ है, किस में नहीं हुआ है, नीरव में नहीं हुआ है, ऑप्शन सी ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, नामदोबोधक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया है, सहायक क्रिया, तो क्या कहते हैं बताइए। देखिए मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को कहते हैं सहायक क्रिया, क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को प्राप्त है, बताइए किस रचना को प्राप्त है, हिमतरंगिनी, भूले बिसरे चित्र, काला और बूढ़ा चांद, आंगन के पार द्वार, बताइए किसको है, तो किसको है, सबको पता है हिमतरंगिनी को। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है, प्रथम साहित्यिक अकादमी पुरस्कार की रचना प्राप्त है हिमतरंगिनी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है, देखो दोबारा सुन लो, रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है, बताइए किसने किया है, तो किसने किया, ये किया है समन्वय। ठीक है, किसका, समन्वय, समन्वय। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, बताइए तो क्या है इसका नाम, इसका नाम है विज्ञान गीता, क्या नाम है इसका, विज्ञान गीता, ऑप्शन बी ठीक है, क्या नाम है इसका, विज्ञान गीता। ठीक है, चल
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय। तो कौन है? तो इसके रचनाकार हैं बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह। बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह। देखिए आप लोगों को जो रचनाएं हैं इसकी एक पूरी मैराथन ला दी जाएगी। जैसे ही आप लोगों की एग्जाम डेट आ जाएगी उसके बाद आप लोगों के लिए पूरी मैराथन ला दी जाएगी, जितनी भी रचनाएं इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर में आ चुकी हैं वो सबकी एक मैराथन ला दी जाएगी, ठीक है। तो अभी आप लोग टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं 64 का। निम्नलिखित में से कल का अनेकार्थी शब्द का उदाहरण नहीं है। कल का, ठीक है, दुर्भिक्ष, चैन, आने वाला दिन, शांति, ठीक है। बताइए कल, बताइए। तो देखिए चैन, कल का, देखो कहते हैं ना गांव में बोले मुझे कल नहीं पड़ रहा, यानी चैन नहीं पड़ रहा। आने वाला दिन कल का होता है, शांति भी कल का होता है। कौन सा नहीं होगा? दुर्भिक्ष, ऑप्शन ए ठीक है। दुर्भिक्ष कल का अनिकार्थी शब्द नहीं है, ठीक है, तो याद रहेगा। निम्न से कौन सा शब्द तद्भव है? अब तद्भव पूछा है आपसे, क्या पूछा है? तद्भव, ठीक है। कौन सा तद्भव? देखो पुरातन, पुस्तिका, पौत्र, ये कैसे हैं? ये शब्द कैसे हैं? ये सब तत्सम है। ये कैसे हैं? ये तत्सम है। प्यास, ये कैसा है? तद्भव है। प्यास कैसा है? तद्भव है, ठीक है। आप लोगों को पता है संस्कृत शब्द कैसे होते हैं? तत्सम होते हैं। नॉर्मल शब्द आपका क्या होता है? तद्भव होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ। एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, एक गुण के साथ दूसरा गुण, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, एक बुराई पर दूसरी बुराई। बताइए एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, कहावत का क्या अर्थ होगा? तो क्या होगा? इसका आंसर होगा एक बुराई पर दूसरी बुराई, यानी एक बुराई पहले से है और दूसरी बुराई भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथैव का सही संधि विच्छेद है। तथैव, ये तो बहुत ही बार पूछा गया है। तथैव का सही संधि विच्छेद बताइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बताइए, बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तथा प्लस एव, यानी तथैव। ऑप्शन ए ठीक होगा। बताइए इसमें कौन सी संधि है? ये आपको कमेंट में बताना है। तथैव में कौन सी संधि है? तथा प्लस एव में कौन सी संधि है? ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ये तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, कैसे पहचानते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? मेरी पूर्ति, मेरी अभिव्यक्ति, मेरा विवाह, मेरी छवि। तो देखो डायरेक्ट बात है, मेरा जिसमें लग गया वही क्या हो गया? आपका पुल्लिंग हो गया, मेरा विवाह। ऑप्शन सी ठीक हो गया। बहुत शॉर्ट ट्रिक है पहचानने की। इनमें से कौन सा अंक का अर्थ नहीं है? अंक, ठीक है, अंक का आप लोग पहचान सकते हैं आराम से। तो देखिए कौन सा नहीं है। देखिए अंक आपका क्या? चिन्ह भी होता है, अंक भाग्य भी होता है, गोद भी होती है, चंद्रमा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? आवृत्तिवाचक साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। बताइए आवृत्तिवाचक, ठीक है, आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, बताइए। 4, 2, 2, 5 चौगुना, क्या होगा इसका आंसर? आप लोग ये लगा देंगे, मुझे पता है ज्यादातर बच्चे क्या लगाएंगे, इसका बी लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। ये क्या होगा? चौगुना। विशेषण भी तो पूछना है आपने। आवृत्ति देख लिया, आवृत्ति नहीं, विशेषण भी होना चाहिए। तो चौगुना, 5 गुना, ये सब क्या है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, में कौन सा अलंकार है? बताइए, बताइए कौन सा अलंकार है? देख लो साकेत नगरी, तो इसमें क्या हो रही है? किसी भी चीज की अतिशयोक्ति हो रही है। ऑप्शन बी ठीक है, ठीक है। तो क्या हो रही है इसमें? अतिशयोक्ति हो रही है, ठीक है। तो कौन सा अलंकार हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने बहुत परिश्रम करके धन कमाए हैं, मैं इसका कारण बता सकती हूँ, आप इन्हें परेशान ना करें, मेरे स्टेशन पहुँचते ही गाड़ी चल दी। अशुद्ध वाक्य, देखिए तो आपको दिख रहा होगा कौन सा अशुद्ध है, ठीक है। तो देखिए मैंने पढ़ा तो मुझे अशुद्ध कौन सा लगा? मैंने बहुत परिश्रम करके धन कमाए हैं, यही आपका अशुद्ध हो गया। ये तीनों आपके कैसे हैं? शुद्ध हैं, ठीक है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो गया? ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? उज्ज्वल,
उज्ज्वल, उज्ज्वल। अब ये आपको पता ही है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल। बताइए कौन सा सही होगा, तो कौन सा सही होगा आपका, ये वाला सही होगा। ऊ, आधा जा, फिर पूरा जा, फिर वा प्लस ला, ऐसे ये तीनों गलत होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? संक्रमित, संक्रमणीय, संक्रांति और संक्रामक। बताइए तो कौन सी है? संक्रामक। कहते हैं ये संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे के छूने से फैलती है। ठीक है, स्पर्शजन्य यानी छूने से फैलने वाली बीमारी कौन सी होती है? संक्रामक बीमारी होती है। ठीक है, संक्रमित नहीं होती। संक्रमित तो वो हो गया जिसको हो गई, वो संक्रमित व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका ठीक है। चलिए आगे 75 एंड लास्ट क्वेश्चन। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? ये आप सबको पता है। जैसे कोई भी एक शब्द दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बना होता है और वो तीसरे अर्थ का बोध कराता है तो उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि दशानन, ठीक है, 10 सिरों वाला। ठीक है, तो किसका? तीसरे अर्थ का बोध दे रहा है। ठीक है, 10 है जिसके सर, तो अर्थात रावण, तीसरे शब्द का बोध दे दिया, यानी कि बहुव्रीहि समास। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक हो गया। तो ये थे आपके 37 क्वेश्चन हिंदी के। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी और जीएस की भी ऐसे ही आपको क्लास लाई जाएंगी। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होंगी। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।